कितना बढ़ेगा 405। तो जो ये 405 बचा है ये किस वजह से बचा है? जो एक्स्ट्रा पैसा राम ने दिया। एक्स्ट्रा पैसा कितना है? इनटू में एक्स्ट्रा पैसा x इनटू में कितना परसेंट आएगा? 15, क्योंकि इसके ऊपर जो भी पैसा आएगा वो तो सारा राम का ही है ना। तो 15, क्योंकि यहाँ तो 15% आ रहा था और यहाँ कितना परसेंट जा रहा है? 12। तो इसके पैसे पर तो सब कुछ राम के पास ही रुक जाएगा। तो 15 गुना 3/100 इज इक्वल टू इंटरेस्ट कितना है? 405। तो 15 या 45, 45 से जाएगा 9 बार, तो यहाँ से नजर आया कि x इक्वल टू आ गया 900। तो इसने पूछा था उसने कितना एक्स्ट्रा पैसा मिलाया। उसने इस बार ये बोला ही नहीं कि टोटल कितना पैसा दिया, उसने ये बोला कि कितना पैसा मिलाया। तो मिलाया कितना है? इस टाइप में तो यही दो रहते थे ना, 52, 53। ठीक है, 31 को तो मारो डिलीट, 31 को मारो डिलीट। अब आ जाओ जी आप क्वेश्चन नंबर 20 पर। ये कह रहे हैं कि 20वां नंबर क्वेश्चन, कोई राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, प्रिंसिपल होता है 100%। अगर राशि हो जाएगी दोगुनी, सीधा शॉर्टकट समझो 200%। 200% में क्या है? 100 तो मेरा प्रिंसिपल ही है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट कितना परसेंट? इंटरेस्ट आया 100%। कितने साल में? 5 साल में। 5 साल में 100% है, तो 1 साल के अंदर इंटरेस्ट कितना परसेंट? 1 साल की रेट कितना परसेंट आ गई भैया? 20%। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि राशि 3 गुना हो जाती है। 3 गुना का मतलब कितना परसेंट हो गया? 300% में प्रिंसिपल कितना परसेंट है? तो इसका मतलब इंटरेस्ट कितना परसेंट आ गया? और 200% इंटरेस्ट है कितने साल के अंदर भैया? 12 साल के अंदर। तो 2 से कटेगा 6 बार, या 4 से कटेगा 3 बार, और 4 से कटेगा 50 बार। 50/3, और 50/3 मतलब 16 से 2/3%। भाई पहली केस में इसने मेरे को बोला है कि राशि दोगुना हो जाती है। दोगुने का मतलब 200% हो गई। 200% में 100% तो मेरा प्रिंसिपल ही है, तो मेरा इंटरेस्ट कितना है? 100। मैंने 100% इंटरेस्ट इकट्ठा कर लिया कितने साल में? सिंपल इंटरेस्ट हर साल का बराबर ही तो होता है। तो 100% इंटरेस्ट इकट्ठा कर लिया 5 साल में, तो 1 साल की रेट कितनी आ गई? अब ये कह रहे हैं कि राशि 300% है। 300% का मतलब है 100 तो प्रिंसिपल ही था, तो इसका मतलब इंटरेस्ट कितना आया कितने साल में? तो इसका मतलब 12 से भाग देंगे तो 16/3% आ गया। तो उसने मेरे से पूछा है फाइंड द लेस रेट। लेस रेट कौन सी है? तो लेस रेट कौन सी है? 16.66%। per annum for first 3 years, 9% per annum for next 5 years, and more than 8 years is 13% per annum. At the end of 11 year he gets total amount of rupees this. इसने क्या बोला? नितिन ने कुछ पैसा उधार लिया है और कंडीशन कुछ ऐसी लगाई, पहले 3 साल के लिए, जैसे क्रिकेट के मैच में नहीं होता कि पहले 10 ओवर के लिए भैया इतने खिलाड़ी बाहर, फिर इतने खिलाड़ी अंदर, फिर इतने बाहर, मतलब कंडीशन लगा दी कि पहले 3 साल के लिए रेट कितना परसेंट? 6%। तो सिंपल इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी होती है हर साल का ब्याज बराबर। अगर 1 साल में 6% है तो अगले साल भी 6 और अगले साल भी 6, 18 हो गया। अब इसकी अगली लाइन में स्पष्ट लिखा है कि
कि 3 वर्ष से अधिक मतलब अगले 5 साल, तो अगले 5 साल कितना कितना परसेंट, तो हर साल 9-9%, हर साल 9-9%, तो 5 साल तक 9-9% हो गया। ये कितने साल हो गया, 3, ये कितने साल हो गया, 5, ये 3, ये 5, 3 और 5 8 साल हो गए। और इसने आगे लिख दिया 8 वर्ष से अधिक, 8 से ज्यादा कितने ही हो गए, तो 8 वर्ष से अधिक कितना परसेंट है, 13% है। तो अब मुझे तो ये कैलकुलेट करना कि 8 से ज्यादा साल है कितने, उससे अगली लाइन में लिखा कि टोटल 11 साल है। तो 3 साल तो ये रहे, 5 साल ये रहे, 8 हो गया, तो 11 में से 8 गया, तो यहाँ कितने साल है, मतलब 3 साल तो 6-6% रेट लगी, 5 साल 9-9% रेट लगी, 3 साल 13, 39 और 45 और 18 सबको जोड़ूंगा तो इस हिसाब से मेरा आ गया 102%, यानी मेरा 102% इंटरेस्ट आ गया भाई। लेकिन वो ये कह रहा है 11 वर्ष के अंत में उसे कुल 8,160 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ है। मतलब 102% की वैल्यू कितनी है, 102% की वैल्यू है 8,160। तो 1% की वैल्यू इससे भाग देंगे, अगर इससे भाग देंगे एक बार के लिए, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो इससे अगर मैं भाग दूंगा तो ये 8 आएगा, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, और पीछे जो जीरो बैठी है इसको मैं जीरो कर दूंगा तो 80 हो जाएगा। तो अगर मैं 100% की बात कर दूं, 100% की बात कर दूं तो इसका भी 80 गुना और इसका अगर 80 गुना हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल तो अपने आप में 100% ही मानना होता है हमको, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, नोट करिएगा जी। एक निश्चित राशि पहले 4 साल 6.66% प्लस अगले 7 साल 9% प्लस 4 साल और 7 साल 11 साल, तो इसके बाद 10% है। तो पहले तो ये निकालो 10% कितने साल तक है, टोटल कितने साल है 19 ईयर, तो ये 4 और 7 11, 19 माइनस 11 8 साल कितना परसेंट है, 6 चौका 24, 6 चौका 24 और 4 की आदत 26, 9 सत्ता 63, 10 अट्ठा 80, 6 और 3 9, 6 2 8 और 8 16, 169। इस हिसाब से जो इंटरेस्ट परसेंट इकट्ठा हुआ वो कितना इकट्ठा हो गया, 169%। मुझे बताओ यहाँ तक बात क्लियर है क्या। अब अगली लाइन पढ़िएगा क्या कह रखा है, if the amount received at the end of 19 year के बाद अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, क्या बात समझ आ रही है। तो इसका मतलब इंटरेस्ट कितना है, तो प्रिंसिपल कितना होता है और इंटरेस्ट कितना है, तो इस हिसाब से अमाउंट कितना हो गया 269। तो यानी 269% की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है भाई, 269% की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है, 43040। 269% की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है, तो एक की वैल्यू 43040 डिवाइडेड बाई 269, एक की वैल्यू, और मुझे निकालना क्या है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल मतलब कितने की वैल्यू, 100 की वैल्यू। क्या बात समझ में आ गई। किसी बच्चे को ये ना लगे कि सर आपने ये पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं किया था, पिछले क्वेश्चन में मुझे सीधा सीधा मल्टीपल दिखाई दे रहा था। अगर मुझे पिछले क्वेश्चन में मल्टीपल नजर नहीं आता तो मैं यहाँ पिछले क्वेश्चन में भी यही करता, 102 की वैल्यू तो 1 की वैल्यू, तो इसको 102 से भाग देता, फिर मैं 8160 डिवाइडेड बाई 102 और गुणा में कर दो 100, तो बात वही आती। लेकिन जिसमें मुझे मल्टीपल नजर आ रहा है तो फिर मैं यहाँ पर तीसरी क्लास के बच्चे वाला काम नहीं करूँगा।
लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी संख्या इतनी मुश्किल दे रखी है कि इसलिए मुझे 1 की वैल्यू और 100 की वैल्यू के लिए लिखना पड़ा। बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ, मेरे साथ साथ कोशिश करो। ऑप्शन से मुझे एक आइडिया तो आ गया, पॉइंटों की वैल्यू तो है नहीं। ऑप्शन ने मेरे अंदर ये तो कॉन्फिडेंस डाल दिया, पॉइंटों की वैल्यू तो है नहीं। बात समझ में आ गई? इसका मतलब मुझे ये समझ में आया, एक बारी के लिए अगर मैं एक बारी के लिए इस जीरो को अगर मैं हटा लूं, अगर मैं इसकी 10 बार गुना करूंगा तो क्या ये 2690 हो जाएगा? इसका मतलब 10 से तो ज्यादा है। 2690, 2600 अगर भी मान लो, 2600 तो 2700 हो गया। 20 बार गुणा करूंगा तो 2700 की 20 बार 5400, 5400, 5400 से तो कम है ना। इसका मतलब ये तो बात है कि 10 से ज्यादा 20 से कम है। तो 10 से अब 9 की मैं कितने से गुणा करूं कि 4 आ जाए? 9 दूनी 18, 9 तिया 27, आखिरी डिजिट 9 तिया 27, 9 चौका 36, 9 पंजा 45, 9 गुणा 6। तो इसका मतलब 16 की गुणा बैठी है और पीछे जीरो बैठा ही है। इसका मतलब 160 की गुणा बैठी है यहाँ, और 160 की गुणा हो गई तो 160 और जीरो हो रहे जीरो। यदि ब्याज की दर को 25% बढ़ा दिया जाए, रेट इंक्रीज हो गया। भाई रेट इंक्रीज होगा तो मैं इस बात पे बिल्कुल श्योर हूं कि इंटरेस्ट भी इंक्रीज होगा। मैं सही कह रहा हूं? इफ रेट इंक्रीज देन इंटरेस्ट ऑल्सो इंक्रीज। इसने बोला कि अब रेट को 25% बढ़ा दो। 25% 25% की वैल्यू होती है 1/4। तो मुझे समझ में आया कि अगर पहले रेट 4 थी, अगर पहले रेट 4 थी तो आज रेट कितनी है? पहले रेट 4 थी तो आज रेट कितनी है? इसका मतलब कितना बढ़ गया? पहले रेट 4 थी तो आज रेट कितनी है? 4 से 5। तो इंटरेस्ट कितना बढ़ गया? रेट की वजह से बढ़ा है। मुझे एक बात बताओ, कोई राशि 3 साल के बाद 9440 हो गई, क्वेश्चन छोड़ के बात सुनना। मैं कहता हूं कोई राशि 3 साल के बाद, 3 साल के बाद का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस 3 साल का इंटरेस्ट, और वही राशि रेट बढ़ने के बाद फिर से प्रिंसिपल प्लस 3 साल का इंटरेस्ट। तो ये तो 9440 था और ये 9800 था। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ, प्रिंसिपल तो सेम ही रेट है, रेट बढ़ने की वजह से क्या बढ़ा होगा? इंटरेस्ट बढ़ा होगा। रेट बढ़ने की वजह से इंटरेस्ट बढ़ा होगा। तो जो ये डिफरेंस आया होगा वो सिंपल और सिंपल इंटरेस्ट की वजह से ही तो आया होगा। मैं सही कह रहा हूं इस बात को? तो इसका मतलब मुझे ये बात समझ में आई कि पहले जो राशि थी 9440 थी, और राशि मतलब अमाउंट, और आज जो अमाउंट है वो 9800 है। तो इसका मतलब 360। तो एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 360 को, एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 360 को। तो 4 यूनिट, 4 गुना 360, 1440। यानी पुराने वाला ये है, पुराने वाला इंटरेस्ट, और ये है बाद वाला इंटरेस्ट। तो पुराने वाला इंटरेस्ट कितना है? 9440। अगर पुराने वाला इंटरेस्ट 9440 है, अगर पुराने वाला इंटरेस्ट अगर 9440 है, तो मुझे ये समझ में आया कि ये 1440 है। तो 9440 में से अगर इंटरेस्ट 1440 था, इंटरेस्ट अगर 1440 है, तो इसका मतलब मेरा प्रिंसिपल कितना रहा होगा? क्या ये बात समझ में आ गई सर? इसने बोला इफ इंटरेस्ट इंक्रीजेज, इफ रेट इंक्रीजेज 25%, इफ रेट इंक्रीज देन इंटरेस्ट ऑल्सो इंक्रीज। यदि दर बढ़ेगी तो ब्याज भी बढ़ेगा। तो 25% बढ़ गया तो 4 से 5 हो गया, 1 बढ़ गया। इसका मतलब ब्याज भी 1 बढ़ेगा। ये कह रहा है कि भाई पहले अमाउंट 9440 था, बाद में अमाउंट 9800 हो गया। कितना बढ़ गया? 360। जो ये 360 बढ़ा, इंटरेस्ट ही तो बढ़ा होगा।
तो इसका मतलब ये इंटरेस्ट बढ़ गया, एक की यूनिट 360, तो पुराना इंटरेस्ट कितना आ गया? अगर पुराना इंटरेस्ट है 1440, तो 9440 में से 1440 घटा देंगे तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल भी आ गया। अब उसने मेरे से क्या पूछा है, पढ़ो भैया बात। इसने बोला ब्याज की दर ज्ञात करो, तो प्रिंसिपल मेरा कितना है 8000, टाइम मेरा कितना है 3 साल, रेट मेरी कितनी है 8, और अपॉन में इज इक्वल टू 1440। बात क्लियर है? तो मैंने यहां से देखा 2 0 से 2 0 से 0, 8 दिया 24, 24 से 6 बार, तो रेट कितना परसेंट आ जाएगा? एंड ब्याज की वार्षिक दर, रेट ऑफ न्यूमेरिकली वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम पीरियड ऑफ द सम इन्वेस्टेड इज 5:2। दिए गए समय का संख्यात्मक वर्ण 5:2 है। व्यक्ति को निवेश की राशि का 22.5% हिस्सा ब्याज के रूप में मिलता है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं क्वेश्चन में ऐसा लिख दूं कि व्यक्ति को 25% ब्याज के रूप में मिलता है, तो 25% होता है 1/, तो इस 4 को मैं क्या मानता हूं? प्रिंसिपल। तो इंटरेस्ट कितना माना जाएगा? ऐसा ही क्वेश्चन करके आए अपन। तो इस बार वो कह रहा है कि व्यक्ति 22.5% होता है 45/2%। 22.5% का मतलब है 45/2%। 45/2%, 45/2 नीचे कर दो 100, 5 से 9 बार, 5 से 20 बार, 9/40, 9/40। यानी अगर मेरा प्रिंसिपल 40 है तो मेरा इंटरेस्ट कितना है? गिवन क्लियर बात? क्वेश्चन ने बोल रखा है ये कि इंटरेस्ट इज 22.5% ऑफ प्रिंसिपल। ब्याज मूलधन का 22.5% है। 22.5 45/2, प्रतिशत हटाऊंगा तो नीचे 100, मैंने मेंटली कैलकुलेट कर दिया। 5 से कटूंगा 9 बार, 5 से कटेंगे 20 बार, 20 दूनी 40, 9/40। सीन क्लियर है? यानी अगर मेरा प्रिंसिपल 40 है तो ये कितना है? अब उसने खुद बोला है कि रेट और टाइम का जो रेशियो है 5:2 है, तो इसको मैंने मान लिया 5x और इसको मैंने मान लिया 2x। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इज इक्वल टू अब अगर मैं यहां से बात करता हूं, मुझे पता चला 20 से काटूंगा 5 बार और 20 से काटूंगा 2 बार, 5 से काटूंगा 5 बार, तो x और x तो x² इज इक्वल टू 9/4। तो भाई मेरे x इज इक्वल टू 3/2। x का मान आ गया 3/2। मुझे बताओ यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट होगा? सबसे पहला रिलेशन दे रखा था प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में कि अगर मेरा प्रिंसिपल 40 तो उसका 22.5% इंटरेस्ट है, तो ये 40 लिया तो ये 9 लिया। बात समझ में आ गई सभी? दूसरा रिलेशन दे रखा था रेट में और टाइम में कि अगर ये 5x है तो ये कितनी है 2x, और उसके बाद मैंने x की वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया। क्लियर है मेरी बात यहां तक? अब उसने बोला है समान ब्याज दर से 1600 रुपए पर 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? तो प्रिंसिपल मेरा कितना है 1600, टाइम मेरा कितना है 2, और रेट मेरी कितनी है 5x, और x की जगह तो वैल्यू रख सकते हैं कितनी 3/2, और प्रतिशत के लिए कर दो अपॉन में 2 0 16×5 80, 80 दिया 240, आंसर आ जाएगा 2।
किसी राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 9/35 है। 9/35 का मतलब अगर प्रिंसिपल 35 तो 9, पहले लाइन समझ में आ गई। यहीं पर ये बात थी कि अगर प्रिंसिपल 40 तो इंटरेस्ट कितना, बात समझ आई। यहां पर वही है कि अगर प्रिंसिपल 35 तो इंटरेस्ट कितना 9। बोलो अब बात क्लियर होगी। अब अगली बात कह रहा है यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर 5/7 गुना, तो रेट का 5/7 गुना समय के बराबर है। रेट का 5/7 टाइम के बराबर है। रेट का 5/7 टाइम के बराबर है, यानी समय के संख्या के बराबर है। तो रेट का 5/7, यानी अगर मैं ये कह दूं रेट का 5/7 इज इक्वल टू टाइम है, बोलो है ना। ये तो कह रहे हैं वो कि भाई रेट का 5/7 इज इक्वल टू क्या है, टाइम है। रेट को नीचे ले जाओ, आर को नीचे ले जाऊंगा मैं। अगर आर इधर जाएगा, अगर आर उधर जाएगा तो मुझे बताओ टाइम कितना हो गया और ये कितना हो गया। तो मैंने मान लीजिए रेट मेरी 7x और टाइम मेरा 5x। रेट मेरी 7x और टाइम मेरा, रेट का 5/7 किसके बराबर है, रेट का 5/7 किसके बराबर है। तो बात क्लियर होगी। यहां से रिलेशन दे रखा था प्रिंसिपल का इंटरेस्ट के साथ, रेट का टाइम के साथ। क्या पिछले क्वेश्चन में भी यही थी भैया, प्रिंसिपल को रेट का टाइम के साथ। क्या अब बात क्लियर है सभी को? ठीक है। अब अगर मैं यहां से बात करता हूं अपॉन में 100, 5 से कटेगा 7 बार, और 5 से कटेगा 20 बार, और 5 से कटेगा 4 बार। तो मुझे एक कहानी समझ में आई कि x और x तो x² इज इक्वल टू 4 गुना 9 36 और 7 इंटू 7 49। तो यहाँ से वैल्यू पता चल गई, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/7। x की वैल्यू 6/7 आ गई। मुझे बताओ यहाँ तक बात क्लियर है क्या सभी? यहाँ तक सीन क्लियर है सभी का? और x की वैल्यू अगर 6/7 आ गई, हाँ जी, अब आपको क्लियर हुई बात। यही काम पिछले में था, वही x की वैल्यू निकाली थी। और अब अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, ये कह रहा है कि ब्याज की दर बताओ क्या होगी। ब्याज की दर, रेट कितनी थी भाई मेरे 7x। तो यहाँ से अगर मुझे रेट निकालनी है तो रेट आ जाएगी 7x। x का मतलब कितना हो गया 6/7। तो 7 से 7 कैंसिल, तो इस हिसाब से हमारी रेट कितना % आ गई 6%। नोट करिएगा। ये कुछ क्वेश्चन थे जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन थे, उनको हमें लैंग्वेज के साथ